सम्मानित सज्जनों, नमस्कार। उत्तराखंड के चुनाव संपन्न हो गए। विगत दिनों एक छोटा सा परिचय और चुनाव परिणाम जब आ गए तो अपने विचारों का एक संक्षिप्त भावनात्मक बयान मैंने आपके सम्मुख रखा था। चुनाव निमट गए, परिणाम घोषित हो गए, जश्न भी हुआ, ढोल धमाऊ भी बजे, अच्छी अच्छी धुनें बजी और जो निर्वाचित प्रतिनिधि थे उन्होंने और उनके समर्थकों ने अपनी भावनाओं का इजहार नाच गाने के साथ, उछल कूद के साथ, मिठाइयों के साथ किया। और इसीलिए इस जश्न को, इस चुनावी उत्सव को हम लोकतंत्र का महापर्व भी कहते हैं। आप लोगों के कमेंट्स आए, आप लोगों के फोन आए, बड़ा अच्छा लगा। और मैं कहीं ढूंढ रहा था कमेंट्स में कि अनुकूल विचार आपके रहे, अनुकूल भावनाएं मेरे प्रति आपकी रही। मैं कहीं ये ढूंढ रहा था कि कहीं प्रतिकूलता भी मिलनी चाहिए, कोई प्रतिकूल बयान भी हो जिससे मैं मार्गदर्शित हो सकूं, जिससे मैं कुछ सीख सकूं। लेकिन सब कुछ अनुकूल ही अनुकूल रहा। और आपके जो विचार थे, आपके जो कमेंट्स थे, मुझे ये लगा कि अब तक के 56-57 वर्ष के इस उम्र के पड़ाव में मैंने क्या पाया। तो मुझे अपना अतीत याद आ गया, बचपन का वो 14वां साल याद आ गया, 15वां साल, जब मैं कक्षा 10 में पढ़ता था थानों में। और उसमें जब उस राजकीय इंटर कॉलेज की बुनियाद तत्कालीन मंत्री स्वर्गीय पंडित ब्रह्मदत्त शर्मा जी ने रखी, तो उस विद्यालय परिवार में उनके स्वागत के संबोधन के लिए मुझे चुना गया। और उस समय मैं पंडित ब्रह्मदत्त जी के आशीर्वाद से अनुग्रहित हुआ। और उस समय जो दर्शक थे, उस समय जो जनसैलाब था, उनकी तालियों ने, उनकी शाबाशी ने मुझे उत्साहित भी किया और मार्गदर्शित भी किया। क्रम चलता रहा और मुझे ऐसे याद है जैसे कल की याद हो। विद्युत मंत्री पंडित ब्रह्मदत्त शर्मा जी, जिन्होंने थानों से धारकोट की बिजली का उद्घाटन किया, और थानों चौक से ऊपर जो टी पॉइंट है वहां पे सिपलिया राम जी का घर है, वहां पर पत्थर लगा था। और थानों चौक में जो ट्रांसफार्मर है वहां पर उनकी बहुत बड़ी जनसभा हुई थी। पूरा भाषण उन्होंने, ये उंगली में एक सिगरेट फंसी हुई थी, सिगार लगी हुई थी, और पूरा भाषण सिगार, उस जलती हुई सिगार के साथ उन्होंने दिया था। उस समय मेरा भाषण हुआ तो उस समय किशोरीलाल शुक्लानी जी और पंडित ब्रह्मदत्त जी ने जब भाषण खत्म हो गया तो शिवानंद स्वामी जी के यहाँ चाय पकौड़ी थी, जो इसमें आश्रम को संचालित करते थे, तो उन्होंने कहा कि उस लड़के को बुलाओ। तो मुझे बुलाया गया और उन्होंने मुझे शाबाशी दी, सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद दिया। और उसके बाद ये क्रम चलता रहा। 15 जून 2006 को पंडित नरेंद्र दत्त तिवारी जी जब थानों में आए तो 14 मांगों का एक पत्र तैयार करने के लिए हमें कहा गया। मेरे साथ और भी थे, कुड़ियाल से बलबीर मनवाल जी थे, स्वर्गीय कुड़ियाल के प्रधान जी जगदीश भोगना जी थे। तो वो कार्यक्रम मैंने संचालित किया था और LIU की रिपोर्ट के हिसाब से कम 7-8 हजार आदमी उस समय था। तो वो कार्यक्रम देखा, पंडित जी ने अपने आशीर्वाद से मुझे आशीर्वादित किया। उसके बाद अच्छे अच्छे नेताओं के सानिध्य में रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। चाहे हमारे पूर्व मंत्री सुरवीर सिंह सजवान जी हों, माननीय हीरा सिंह बिष्टी जी हों, और माननीय हरीश रावत जी हों, और एक बहुत लंबी फेरिस्त हमारी राजनीतिक दोस्तों की थी, जो युवा दोस्त हमारे
आज भी कहीं ना कहीं अपनी भूमिका सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निभा रहे हैं। और यह खास तौर पर विचार मैं इसलिए रख रहा हूं कि उत्तराखंड के खास तौर पर गढ़वाली जो गढ़वाल मंडल हमारा है, इसमें कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जाने, अपने विचार रखने और सभी जो कुशल राजनीतिज्ञ थे उनके विचारों को श्रवित होकर के मार्गदर्शित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तत्कालीन पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साहब और अब तो कई नेता बीजेपी में चले गए, उनके कार्यक्रमों को संचालित करने का मौका मिला। और ये बात मैं इसलिए कह देना चाहता हूं कि जो परिणाम इस समय आए हैं, इसमें मुझे लगता है कि लगभग हमारे रायपुर विकासखंड और डोईवाला विकासखंड में ये अंडर 40, अंडर 45 यानी 40-45 से नीचे के जो युवा हैं, जो बहनें हैं, वो ज़्यादा आई हैं, वो ज़्यादा निर्वाचित हुए हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये युवाओं का दौर है और युवाओं की जो शक्ति है, युवाओं का जो जोश है, वो जनता भी खेत खलियानों में जाते हैं, चौक चौपालों में जाते हैं, दुकानों में जाते हैं तो बड़ी चर्चा होती है कि भाई मैं भी कुछ कोशिश कर रहा था अपने साथियों को बधाई देने की, क्योंकि कुछ दिन से सभी व्यस्त थे, तो किसी के फ़ोन बंद आ रहे हैं, किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो कुछ चर्चाएं भी सुनने को मिल रही हैं। तो ये जो चुनाव आगे होने हैं, इस पर कुछ विशेष माफिया तंत्र हावी हो जाते हैं, जिनको सत्ता और पैसे की भूख होती है और वो एक जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के मान और सम्मान को खरीदने का जो एक कुत्सित प्रयास करते हैं। मुझे लगता है कि आज की युवा पीढ़ी या आज के दौर का जो हमारा जो कल का भविष्य है, वो ऐसे कुत्सित प्रयासों से और जो सम्मान के जो भूखे लोग हैं, जो भेड़िए लोग हैं, जो जब पद और प्रतिष्ठा का उनके पास भाव नहीं रहता, कोई प्लेटफॉर्म नहीं रहता, तो अपने पैसे के दम पर ऐसे हम जैसे या हमारे जैसे जो छोटे भाई हैं, बहनें हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जिनमें जनता की अपेक्षाएं होती हैं, उम्मीदें होती हैं, आशाएं होती हैं, उनके मान और सम्मान की बोली लगाते हैं। और उनके पास पैसा कहाँ से आता है, क्या होता है, वो कैसे लोग होते हैं, क्योंकि मैंने देखा है अपने जीवन में कुछ भू माफिया टाइप के लोग होते हैं। और हमने तो यहाँ तक देखा कि कुछ जनता के बीच में जाकर मान सम्मान जब उनको मिलता है तो पचा नहीं पाते और फिर वो एक माफिया तंत्र की ओर बढ़ते हैं, चाहे उसमें शराब के माफिया हो, चाहे उनमें जमीन के माफिया। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, इसलिए क्योंकि है खास तौर पर वैसे तो हम पूरे देश से बहुत मोहब्बत करते हैं, ये देश हमारा है, इसमें ये देश जो है वो आज़ादी और खून और बलिदान और त्याग और समर्पण की बुनियाद पर ये देश खड़ा है। और ऐसे ही हमारा उत्तराखंड है जो बलिदान और त्याग की बुनियाद पर खड़ा है। तो ये मान सम्मान हमारा बना रहे और जो एक विशेष तंत्र है, जो भू माफिया हैं, जिन पर गैंगस्टर लगे हैं, जो पुलिस की फरारी से बचते हैं, जो कोर्ट के चक्कर लगाते हैं, ऐसे माफिया तंत्र से बच करके और अपनी जो एक राजनीतिक विचारधारा है, मैं कांग्रेस का विचारक रहा हूँ, कांग्रेस की विचारधारा का रहा हूँ। न जाने हमारे साथ के कितने नेता लोग कभी बीजेपी में गए, कभी भाजपा में आए, कभी इधर गए, कभी उधर गए। और 56 वर्ष हमारे 57 वर्ष मुझे हो चुके हैं और 15 वर्ष की आयु से मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं जनता के बीच में रहा हूँ। तो हमें भी इस तरह की बहुत ऑफर आए, लेकिन हमारी जो विचारधारा है उससे हमने इस विचारधारा में ही हमारा मान और सम्मान रहा। तो ये जो इस समय खेल इस समय है, मैं तो बहुत को इस समय शुभकामनाएं देना चाहिए। छोटा सा मैंने अपना एक राजनीतिक सफर एक कार्यकर्ता के रूप में अनेक मंचों में मुझे बड़ा बोलने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और मुझे सुनने वालों की भी बड़ी लंबी फेरिस्त रही। मैंने बल्कि अपने कमेंट में लिखा भी था कि घड़ी भर भी कभी तन्हा मुझे होने नहीं देते, ये मेरे चाहने वाले मुझे सोने नहीं देते, और मेरे सर पर जो आपकी दुआओं के साए हैं, सफ़र में ये कहीं भी हादसा होने नहीं देते। तो वास्तव में एक लंबी फेरिस्त है और मुझे लगता है कि कोई प्रतिनिधि होकर सेवा करे, बिना प्रतिनिधि के भी हर आदमी सेवा करता है। एक सैनिक तो कोई नेता नहीं होता, वो देश की सेवा करता है। एक किसान जो है वो
नेतृत्व नहीं करता, लेकिन वो अपनी खेती किसानी का नेतृत्व का नेता होता है, क्योंकि वो उसका नेतृत्व करता है। एक सफाई कर्मचारी होता है। एक कोई भी इस क्षेत्र दुनिया में आए हैं, कोई ना कोई सभी की भागीदारी इस पृथ्वी के संतुलन में होती है। जिनसे मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है उनको भी, और जिनकी मैं इस कैमरे की रोशनी में कैद होकर की आवाज़ अपने आपके दरवाजे तक, आपके आंगन तक, आपके कानों तक, आपके मन तक पहुंचा रहा हूं। जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप जरूर लाइक करें, शेयर करें। और अगर इसमें त्रुटिवश मेरे कोई शब्द भूलवश अगर कोई गलत निकल चुके हों तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। और एक बार फिर आपके परिवार की खुशहाली के लिए, खासतौर पर हमारे जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए अंतर्मन से आपको एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।